खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में डकैती की वारदातें थम न सकीं। सत्याना रोड और रचना टाउन में मुसल्ला डाकुओं के रिहायशी इलाका में लूटमार का सिलसिला जारी और मुसल्ला डाकू घर के बाहर बैठे नौजवानों को लूटकर फरार हो गए। डाकू 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। फैसलाबाद शहर में डकैती की वारदातें थम नहीं सकीं। सत्याना रोड रचना टाउन में डकैती की वारदात, मुसल्ला डाकुओं को वो घर के अंदर दाखिल होते देखा और उन्होंने घर के बाहर बैठे नौजवानों को लूट कर फरार हुए। डाकू 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। बेसब्री, बदएतमादी और भारतीय ड्रामे घर उजड़ने की बड़ी वजह करार। फैसलाबाद में तलाक की शरह शादियों से ज्यादा हो गई। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 74 तलाकें होने लगीं। लोकल गवर्नमेंट का बड़ा इंकशाफ। माहिर नफ्सियात ने घरेलू झगड़ों और अदम बर्दाश्त को भी तलाक की बड़ी वजह करार दिया है। माहिरीन ने मसालिहती काउंसिल मुतहर्रिक करने के लिए खत लिख दिया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। लोकल गवर्नमेंट की अहम रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर शादियां नाकाम हो रही हैं। साल में जितनी निकाह की तकरीब मुनक्कद हुई उससे ज्यादा तलाकों के नोटिस जारी हुए। औसतन रोजाना 74 तलाकों के सर्टिफिकेट इशू होने लगे। बेसब्री, बदएतमादी भारतीय ड्रामे घर उजाड़ने की वजह बनने लगे हैं। एक साल में 24,662 निकाह हुए। लोकल गवर्नमेंट हकाम के मुताबिक 20,022 तलाकें हुई हैं। 7,120 खुला के जरिए फैसले हुए। दोनों साइडों से हकूक तो मांगे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के हकूक नहीं दिए जाते। मेरे ख्याल में अगर हम जितना हक मांगते हैं उतना हक हम दूसरे को दें तो ये चीज़ कम होगी। कुछ जो लड़कियां होती हैं उन्हें अपने मेकों की बड़ी सपोर्ट हासिल होती है कि तुम्हें अगर कुछ कहे तो मुझे फ़ौरन बताना। तो लड़कियों को चाहिए कि वो हर बात अपनी मत बताएं, कुछ बर्दाश्त भी करें। कानूनी माहिरीन का कहना है अदालतों में बहुत ज्यादा केसेस इसी से मुतल्लिका चल रहे हैं। खवातीन जब अपने हुकूक मांगती हैं तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों पार्टीज को हम अलहदा से टाइम देते हैं कि आप जी बैठे, आप फिर भी कोई ना कोई आपकी कोई ऐसी राह जो बहुत हमवार है, आप उसको प्लीज दुरुस्त करें। अपनी बच्चों का सोचें, अपनी फैमिलीज का सोचें। मरूफ आलमदीन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी का कहना है खानदानी निज़ाम मजबूत करने की ज़रूरत है। शादी एक लड़की एक लड़के का नहीं बल्कि दो खानदानों के बंधन का नाम है। मसालिहती कौंसिल जो है पूरे मुल्क में उसको फआल करना चाहिए। सबसे पहले वो कोशिश करें कि मसालिहत हो जाए। माहिरीन ने जोर दिया है कि रिश्तों को बचाया जाए वरना नाकाम शादियों की सूरत में जन्म लेने वाले बच्चे भी नफसियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में शादी को एक मुकद्दस रिश्ता समझा जाता है। बेटियों को हमेशा एक ही बात समझाई जाती है कि शादी एक अटूट रिश्ता है जिसे निभाने में बीवी का किरदार अहम होता है। बेटियां बाबल के घर तो मेहमान बनकर आती हैं, उनका असल घर तो शोहर का घर होता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर इंडियन ड्रामों और मेरी मर्जी जैसी खवातीन ने घर उजाड़ने शुरू कर दी हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। जो कि लम्हा फिक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस सानहे के खिलाफ खवातीन की जानिब से जिला काउंसिल चौक में एहतजाज किया गया। खवातीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक हुई। शाहिदा खुमन की रिपोर्ट। मोटरवे पर होने वाले सानहा के खिलाफ फैसलाबाद की खवातीन सरापा एहतजाज हैं। खवातीन ने जिला कौंसिल चौक में मुलजिमान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। खवातीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। सानहा मोटरवे के मुलजिमान को सानहा मोटरवे के मुलजिमान को खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलजिमान को सरेआम फांसी दी जाए ताकि देखने वाले इबरत हासिल करें। सरेआम फांसी दी जाए लिंक रोड पे और उनकी जो लाश है वो 3 दिन तक लटकाई जाए ताकि ये इबरत का निशान बने। हुकूमत को चाहिए ना कि वो आए और उसको सरेआम फांसी दें और उस पर लिंक रोड पे दें और 3 दिन उसकी लाश को उसको वहाँ लटकाए रखें। कब तक हवा की बेटी हवस का निशाना बनेगी? कब तक हवा की बेटी इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहेगी? कौन हुक्मरान हवा की बेटी को इंसाफ दिलाएगा? खवातीन ने एहतजाज के दौरान सवालात उठा दिए। सानहा मोटरवे जो सानहा हुआ है ये इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और ऐसे तमाचे जो है वो एक दिन में 1000 बार लगते हैं। पूरी इंसानियत सोई हुई है। ऐसे मासूम बेटियां जो हैं वो दरिंदगी का निशान बनती हैं और सारे हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ तमाशा देखते हैं। खवातीन ने कौम की बेटी को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि होशियार, खबरदार, पेट के कीड़े मारने वाली दवाई जेंटल गैर मायारी करार। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक कंपनी ने जानवरों के लिए इस्तेमाल की मिकदार बच्चों के लिए मार्केटिंग में भिजवा दी। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए।
बच्चों के पेट में मौजूद कीड़ों को मारने वाली दवाई जेंटल महकमा सेहत झंग ने 18 लाख रुपए की खरीदी। महकमा सेहत के अदादोशुमार के मुताबिक 23,690 यूनिट झंग भिजवाए गए, जिसके सैंपल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवाए गए, जहां रिपोर्ट आने के बाद जेंटल को गैर मेयारी करार दे दिया गया। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों को भी जेंटल दवाई दी जाती है, जबकि बच्चों को जारी होने वाली दवाई मतलूबा मिकदार से बढ़कर है, जिसके इस्तेमाल से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। ये डीटीएल भेजते हैं, जब तक डीटीएल ना आए किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। और ये जो है अपना पूरे पंजाब में डीटीएल फेल हो गई है, इसलिए ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब कोर्ट में केस चलेगा, जो फैसला होगा। महकमा सेहत के मुताबिक सब स्टैंडर्ड और मिस प्रिंटिंग की जिम्मेदार दवाई बनाने वाली कंपनी है। तमाम अद्वियात को कब्जे में लेकर कंपनी को चिट्ठी भिजवा दी गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ बशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिनोट फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमत पंजाब की नजरों से ओझल नागहानी सूरत हाल से निपटने वाले मुलाजमीन की प्रमोशन रुक गई। फायर ब्रिगेड पंजाब के मुलाजमीन को डाइंग कैडर में शामिल कर दिया गया। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट। पंजाब भर के फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को बजाय प्रमोट करने के डाइंग कैडर कैटरिंग में डाल दिया गया। चिन्योट के सैकड़ों फायर ब्रिगेड मुलाजमीन की प्रमोशन को ब्रेक लग गई, जिससे मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। फायर सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद सलीम का कहना था कि कोरोना हो या नागहानी सूरत हाल, फायर ब्रिगेड मुलाजमीन ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब फायर ब्रिगेड वजूद में आया और आवाम की खिदमत कर रही है, और जिसमें लाखों काफ़ी हमारे मुलाजमीन जान के अपने नजराना भी पेश कर चुके हैं। हमारी आला हुकाम से यही अपील है कि फायर ब्रिगेड मुलाजमीन पूरे पंजाब भर के मुलाजमीन की सिर्फ से बहाल की जाए, इन्हें डैन कैडर जैसे कैटेगरी से निकाला जाए। ये जुल्म की इंतहा है। मोहम्मद सलीम का कहना था कि हुकूमत फिलफौर डाइंग कैडर से निकाल कर मुलाजमीन की प्रमोशन बहाल करे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए गए, लेकिन तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मेडिकल मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान ताहाल न हो सका। सरकारी और निजी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिले शुरू नहीं हो सके। कॉलेज सरबराहान कहते हैं कि अभी सिर्फ सेकेंड ईयर की क्लासेस को बुला रहे हैं, जबकि कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। हुकूमत की नाकिस तालीमी पॉलिसियां बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया करने लगीं। 6 माह तालीमी अदारे बंद रहे। इस दौरान बच्चों को प्रमोट करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन 15 सितंबर से तालीमी अदारे खोलने के बावजूद पंजाब के तालीमी बोर्ड ताहाल मैट्रिक नताइज जारी नहीं कर सके। सरकारी और निजी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिले भी ताखीर का शिकार हैं। इस वक्त कॉलेजेस में सिर्फ सेकंड ईयर की क्लासेस का इजरा किया गया है, जिसमें तुलबा के लिए मास्क का इस्तेमाल, गेट पर टेम्परेचर चेक करने, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने समेत तुलबा को क्लासेस में फासले से बैठाने के SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमारे जो है कॉलेज वो फुल SOPs के साथ हो रहे हैं। हमारी क्लासेस जो हम सुबह आते हैं तो टेम्परेचर भी हमारा चेक किया जाता है, और हमारे हैंड जो है सैनिटाइज किए जाते हैं, और मास्क जो है वो टीचर्स भी सारे लगाते हैं क्लास में, और जो है स्टूडेंट्स वो भी सारे टीचर जो है ना मास्क लगाते हैं। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस के प्रिंसिपल शफीकुर रहमान कहते हैं कि SOPs के मुताबिक हर क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा जा सके। अब सिर्फ मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि फर्स्ट ईयर में दाखिले शुरू किए जा सकें। इस वक्त तमाम SOPs पर अमल किया जा रहा है। बच्चों के लिए मास्क जो है लाजमी है, और उन्हें पाबंद किया गया है कि वो घर से अपनी वाटर बॉटल लेकर आएँ। जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले उनका फीवर गन से टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, और उन्हें पाबंद बनाया जाता है कि वो सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें। तुलबा के साथ कॉलेज इंतजामिया की नज़रें भी तालीमी बोर्ड्स पर लगी हैं कि मैट्रिक रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैट्रिक नताइज का ऐलान 14 अगस्त को होना था, जिसे हुकूमती मंजूरी ना मिलने से मुलतवी किया गया था, और ताहाल रिजल्ट की कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। कॉटन बहरान से सनतों को शदीद खतरात हैं। 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा है। बहरान हल न हुआ तो 2 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। PHMA ने खतरे की घंटी बजा दी है। कॉटन की पैदावार में कमी के बाद टेक्सटाइल बहरान संगीन और सनतों को शदीद खतरात लाहक हो गए। चेयरमैन होसरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां मोहम्मद नईम ने हुकूमत से बहरान हल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाई जाए ताकि एक्सपोर्टर्स को बर वक्त कॉटन मिले और वो माल तैयार करा सकें। गुज़श्ता बरस मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख गांठ कपास पैदा हुई है।
पाकिस्तानी एयरलाइन का फैसलाबाद के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। सऊदी अरब के लिए 30 सितंबर तक फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल किया जाएगा, लेकिन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक फ्लाइट भी नहीं दी गई। जाहिद नजीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान एयरलाइन का फैसलाबाद के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सऊदी अरब के लिए 30 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है, लेकिन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक फ्लाइट भी नहीं दी गई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर फैसलाबाद एयरपोर्ट की बजाय लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। मजदूरों के शहर फैसलाबाद के बासियों ने पाकिस्तान एयरलाइन से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन सऊदी अरब के लिए बहाल करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान एयरलाइन हुकाम को चाहिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि फैसलाबाद को एयरपोर्ट को ठीक करें, इसका जो भी मसले मसाइल इसको हल करें। इधर से फ्लाइट जानी चाहिए, ये इंटरनेशनल होना चाहिए। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान के 30 से बड़े शहर से बड़ी तादाद में शहरी सऊदी अरब में वर्क वीजे पर काम कर रहे हैं। फैसलाबाद की बजाय लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने से वक्त का ज़िया होगा। मदीना मुनव्वरा और जद्दा जाने के लिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइटें उड़ान भरती रही हैं। अब क्यों फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है? फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी सऊदी अरब जाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होना चाहिए। मैं इधर आया था, मैंने उम्रे पे जाना है और मेरी फ़्लाइट थी और मुझे ये कह रहे हैं कि आप ये एयरपोर्ट बंद है और आपने जाना है लाहौर से या कराची से। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों बंद कर दिया है। पाकिस्तान एयरलाइन को चाहिए कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के हमरा राना जाहिद नज़ीर, फैसलाबाद। साबिक चेयरमैन बल्दिया जंग शेख नवाज अकरम के दौर में 21 अरब रुपए के मंजूर शुदा मास्टर सीवरेज प्लान के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए के फंड्स के इजरा का मामला। सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू ने मजीद फंड्स जारी करने के लिए चिट्ठी लिख दी। साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम के दौर में सीवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए नेस्पाक के सर्वे के बाद मास्टर सीवरेज प्लान तश्कील दिया गया था, जिसके तहत मरहलावार शहर में सीवरेज की पाइपलाइन्स बिछाई जाना थी। 21 अरब रुपए के इस मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने जंग की आवाम के साथ मजाक करते हुए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए जारी किए। फैसलाबाद सरकारी सस्ते बाजार में भेड़ बकरियों का राज। गुलाम मोहम्मद आबाद में बनाई गई सस्ता बाजार साइट तबाह हो गई। सरकार ने लाखों का सरकारी बजट लगाया मगर देखभाल ना हो सकी। यह है गुलाम मोहम्मदाबाद का सस्ता बाजार, जो 2015 से कबल अवामी फलाह के लिए बनाया गया था, जिसमें अशिया खुदनोश सरकारी निरख पर फराहम करने के लिए बाजार लगने थे। मगर इस सरकारी सस्ते बाजार में भेड़ बकरियों का राज है और सस्ता बाजार साइट तबाह हो गई है। सरकार ने लाखों का सरकारी बजट लगाया मगर देखभाल न हो सकी। मॉडल बाजार अथॉरिटी बनाई मगर बाजार को तबाही से न बचाया जा सका। शहरियों ने इसकी बहाली की अपील की है। ये वगैरह शेड हैं, जो ये शेड भी दोबारा तमीर करवाए जाए ताकि हमारे जो इलाका मकीन, हमारे हल्के के इलाका मकीन है, उनको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। जरूरत इस अमर की है कि गुलाम मोहम्मदाबाद समेत दीगर ऐसे बाजारों को फाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गोजरा के दाखिली और खारजी रास्तों पर ओलंपिक सिटी के मोनूमेंट नस्ब कर दिए गए। MPA बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सुंदस हारिफ ने मोनूमेंट्स का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज फरहान। MP बिलाल असगर वड़ाइच और इंतजामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर ओलंपिक सिटी के मॉन्यूमेंट नस्ब कर दिए गए। मॉन्यूमेंट दमा बंगला, नहर, जंग रोड और टोबा रोड पर लगाए गए हैं। बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था कि गोजरा हॉकी के हवाले से दुनिया भर में ओलंपिक विलेज के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर हॉकी विलेज के मॉन्यूमेंट नस्ब किए गए हैं। इंतजामिया के साथ मिलकर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म है। क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से बहुत सारी शजरकारी की और उसी का ये एक हिस्सा है, क्योंकि गोजरा हॉकी के नाम से पहचाना जाता है, इसीलिए ये ओलंपिक्स के नाम पे और इंशाल्लाह गोजरा बहुत जल्द एक मॉडल तहसील के नाम पे दोबारा बनेगा। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुंदस हारिस का कहना था कि मौजूदा वसाइल को ब्रुए कार्ड लाते हुए शहर का कुदरती हुस्न बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टेज, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कोई भी एक स्टेप उठाना ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टास्क होता है हमारे लिए, लेकिन इसके लिए मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ। ये बड़ा अच्छे कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट थी गोजरा की ब्यूटिफिकेशन को बेहतर करने के लिए। एक हमने यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाया है टोबा रोड पे, एक मॉन्यूमेंट हमने झंग रोड पे बनाया है, तो इंशाल्लाह इससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और पब्लिक के लिए एक अच्छी
एक एंटरटेनमेंट होगी। थैंक यू। शहरियों की जानिब से इंतजामिया और MP बिलाल असगर वड़ाइच के शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इकदामात को सराहा गया। कैमरामैन मोहम्मद जवाद की हमरा, हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोचरा। फैसलाबाद में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह दरबार के गद्दी नशीन दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी और इनके हमरा ख्वाजा आमिर फरीद को रिचा सजादा नशीन कोट मिठन शरीफ से मलिक ताज के घर पर तकरीब में शिरकत की। सजादगान ने वहां पर मुल्क को फरकावारियत से बचाने के लिए मशाइख और उलमा को अपना किरदार अदा करने की अपील की। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर दरबार के गद्दी नशीन दीवान हामिद मसूद चिश्ती। डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब के विजन से इख्तलाफ नहीं हो सकता। मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में ये जो फिरका वारियत की, मैं समझता हूँ इस वक्त उनका बहुत अहम रोल है। ख्वाजा आमिर फरीद कोरेजा का कहना था कि मुल्क को इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे जेद उलमा की ज़रूरत है। इख्तलाफात बुलाकर इन्हें फिरका वारियत के खिलाफ लड़ने की दावत देता हूँ। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर आसिफ खुर्शीद का आयूब रिसर्च का दौरा, गंदम समेत दीगर फसलों की काश्त के मुतालिक ब्रीफिंग ली, जबकि फसलों की काश्त को बेहतर बनाने की हिदायत की। सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर वासिफ खुर्शीद का आयूब रिसर्च फैसलाबाद का दौरा। इस मौका पर डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने कहा कि दौरे का मकसद ताज़ा सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग लेना है। बड़ी फसलों की काश्त को बेहतर बनाना चैलेंज है। इस सिलसिले में तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 7 चक में कैथोलिक चर्च में ब्यूटेशन का कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट तकसीम किया गया। साबिक MP नजमा अफजल की खुसूसी शिरकत। शाहिदा गुमन की रिपोर्ट। अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 7 चक के कैथोलिक चर्च में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें साबका MP नजमा अफजल ने खुसूसी शिरकत की और ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल करने पर तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। साबका MP नजमा अफजल का कहना था पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जाते हैं ताकि इनको हुनरमंद बनाया जा सके। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था जो कि ब्यूटी पार्लर के सिलसिले में, और ये 3 माह का कोर्स है जो बच्चियों को दिया गया, और आज वो कोर्स जब मुकम्मल हो गया है तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिस्टीना पीटर का कहना था अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा खवातीन को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया है और अपनी ये कोशिश हमेशा जारी रखेंगे। हमारा यकीन है कि जब तक मुल्क की आधी आबादी जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तालबात ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल होने पर खुश दिखाई दी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद।